एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। मेरा ये मानना है कि अच्छे डायरेक्टर्स को कुछ टाइम बाद डायरेक्ट करना छोड़ देना चाहिए। ऐसी कौन सी केस स्टडीज़ हमारे दरमियान मौजूद हैं जिससे आदमी इस बात को और भी अच्छे से समझ सके, और मेरे पास दो बहुत अच्छी मिसालें इसकी आई हैं जो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। कौन से ऐसे डायरेक्टर हैं जो एक टाइम पे अपने नाम पे फिल्में बेचते थे, आज उनके नाम पे कोई फिल्म देखने नहीं जाता। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट राम गोपाल वर्मा। राम गोपाल वर्मा ऑल्सो नोन एज RGV एक ऐसा इंसान है जिसने ना सिर्फ हिंदी सिनेमा को रेवोल्यूशनाइज़ किया बल्कि गैंगस्टर जॉनरा को भी रेवोल्यूशनाइज़ किया। उस आदमी ने रंगीला, कौन, सत्या जिसने मनोज बाजपेयी का करियर बनाया, कंपनी और माई पर्सनल फेवरेट सरकार जैसी फिल्में बनाई। मेरे ख्याल से RGV का प्राइम 2007 में आगे ख़त्म हो गया था और उसके बाद हमें एक ऐसी मूवी देखने को मिली विच वॉज द मूवीज़ फॉर द एजेस। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, राम गोपाल वर्मा की आग। इट वॉज एन अडेप्टेशन ऑफ शोले, और मैं सीरियसली कहूँगा इट इज़ एन एक्सपीरियंस फॉर अ जनरेशन। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, सरकार इज एन अडेप्टेशन ऑफ गॉड फादर। सो यू कैन सी अ मैन जो एक टाइम पे ऐसी फिल्में बनाता था, आज वो एक B ग्रेड लेस्बियन मूवीज़ बनाता है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ रॉबर्ट ज़ेमेकिस। रॉबर्ट ज़ेमेकिस इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन इन हॉलीवुड। बैक टू द फ्यूचर जैसी आइकॉनिक फ्रेंचाइजेज थी और फॉरेस्ट गंप जैसी आइकॉनिक मूवीज़ थी, और उसके बाद हू फ्रेम्ड रॉजर रैबिट, मूवीज़ लाइक बेवुल्फ, पोलर एक्सप्रेस और कास्टवे जैसी मूवीज़ बनाई। ये आदमी जाना जाता था अपनी मूवीज़ में टेक्निकल एडवांसमेंट के लिए और ब्यूटीफुल स्टोरी टेलिंग के लिए, लेकिन अब इनकी मूवीज़ में हमें टेक्निकल एडवांसमेंट, कॉन्सेप्ट वाइज तो मूवीज़ बहुत इम्प्रूव होती हैं, लेकिन स्टोरी टेलिंग वाइज मूवी फिट जाती है। अब जैसे रिसेंटली इनकी हेयर एक मूवी आई थी टॉम हैंक्स के साथ, और मैंने वो मूवी देखी थी, और मैं आपको अगर कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो आप वो ज़रूर मूवी देखना चाहेंगे। मूवी का कॉन्सेप्ट ये है कि एक ऐसी स्टोरी जो एक ही कैमरा एंगल से शूट की गई है, थ्रू जनरेशंस चल रही है, लेकिन फ्रेम नहीं चेंज हो रहा, एज इफ़ यू आर वॉचिंग अ थिएटर। इतने रिफ्रेशिंग कॉन्सेप्ट्स इनकी मूवीज़ में अभी भी आते हैं, लेकिन इनकी स्टोरी टेलिंग में ये आउटडेटेड हो चुके हैं। और फिर इन्होंने पिनोकियो बनाई जो कि ना VFX वाइज अच्छी थी ना स्टोरी टेलिंग वाइज अच्छी थी। वेल, ये सब तो होगी मिसालें। हम बात करते हैं कि हाउ दैट हैपन्स। मेरे ख्याल से अगर मैं पूरी इस टॉपिक को समराइज़ करूं तो वो होगा कि स्टारडम ओवरशैडोज एक्सपेरिमेंट्स। हॉलीवुड और बॉलीवुड या फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे अगर आपको सक्सेस मिलता है तो आप एक ब्रांड बन जाते हो, आपको अपना नाम बनने लग जाता है। तो जब आपका नाम बनता है तो स्टूडियो आपके ऊपर पैसा इसलिए लगाता है कि जो सक्सेस आपने पहली मूवीज़ में रिपीट की थी अब वो दोबारा से करो, बेसिकली कॉपी एंड पेस्ट। लेकिन अगर आप उनके पास जाते हो कि मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, तो भाई माफ़ करना, हम आप पे पैसे नहीं लगा सकते, क्योंकि स्टूडियो वो सक्सेस रिपीट करना चाहता है और एक्सपेरिमेंट से इस चीज़ की गारंटी नहीं देते। एंड व्हेन यू आर एस्टेब्लिश्ड नेम, व्हेन यू आर अ ब्रांड इन द इंडस्ट्री, तो हर किसी की आपसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा जुड़ी होती हैं। और वो इंसान जो एक टाइम पे मशहूर अपने एक्सपेरिमेंट्स की वजह से हुआ था, आज वो आउटडेटेड और क्लीशे और रेपिटेटिव मूवीज़ बनाने के लिए जाना जाता है। इसकी बड़ी प्यारी मिसाल है जॉर्ज लुकस की। जॉर्ज लुकस वो आदमी है जिसने स्टार वॉर्स का एम्पायर खड़ा किया है, उसने स्टार वॉर मूवीज़ बनाई। ये वो आदमी था जो स्टूडियो से क्रिएटिव लिबर्टी के लिए लड़ता था। इसने अपनी मूवीज़ के अंदर जो विजन था उसको स्क्रीन पे उतारने के लिए अपना VFX स्टूडियो बनाया, ILM इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक। और फिर जब प्रीक्वल सीरीज़ की बारी आई तो अपने इर्द गिर्द यस मैन और किसी की ना सुनना, इन सब चीज़ों की वजह से प्रीक्वल सीरीज़ फिट गई। और आज वो आदमी जो स्टूडियोज़ के पूरे इस कॉर्पोरेट सिस्टम को ख़िलाफ़ था, आज उन्हीं का हिस्सा बन के अपनी कंपनी को, डिज्नी को बेच चुका है। डायरेक्शन छोड़ दी, अदर कोऑपरेटिव हेड नाउ इज़ वर्किंग। वेल, ऑफ कोर्स देयर आर एक्सेप्शंस, जैसे मार्टिन स्कॉर्सेसी, जेम्स कैमरॉन, स्टीवन स्पीलबर्ग एंड रिडली स्कॉट। और इन्होंने रिसेंटली पिछले 1-2 सालों में बहुत अच्छी फिल्में दी हैं, जैसे किलर ऑफ द फ्लावर मून, एवटार द वे ऑफ वाटर, द फेबलमैन्स, ग्लैडिएटर 2 रिस्पेक्टिवली। ये सब चीज़ें मैं बताती हैं कि ये कंडीशन हर डायरेक्टर पर अप्लाई नहीं होती। क्या वजह है कि देयर आर एक्सेप्शंस लाइक दीज एंड देयर आर आल्सो केस स्टडीज़ लाइक देम। देखो, पहले तो जो बातें मैंने ऊपर की वो बिल्कुल भी रिपीट ना करना। दूसरी बात, ये आर्ट ओवर एवरीथिंग। आई विल कंक्लूड दिस वीडियो विद वन लास्ट स्टेटमेंट। इट इज़ नॉट अबाउट मेकिंग गुड मूवीज़, इट इज़ अबाउट स्टेइंग हंग्री फॉर ग्रेटनेस।